साद रसूल साहब से जरा ये पूछें कि मगर अब कार्रवाई का क्या होगा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, वो चल सकेगी आगे या क्या उसकी, यानी ये जो कार्रवाई कंटिन्यू होती है? नहीं, इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, इनके नहीं, जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ नहीं। जो वो कहा जा जस्टिस रहा है। मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में क्या हुआ आज? यानी उनको पेश होना पड़ेगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। देखिए, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वैसे आज जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग हुई। पहले जब भी कोई जज रिजाइन कर जाता है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाती है, मामला नहीं चलता और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है। लेकिन जो है वो आज हमने देखा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ये फैसला किया कि हम इस मामले को चलाएंगे। लेकिन कैसे चलाएंगे? एक जुडिशियल ऑर्डर फील्ड में है जिसमें है कि जब कोई जज रिजाइन कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अब देखना होगा कि उस जुडिशियल ऑर्डर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी उसकी पाबंद है मानने की, कैसे उससे निकलेगी। यानी वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है को नोटिस हो गया है कि जी वो आज आए या अपने वकील के जरिए। अब देखना है कि कल वो आएंगे या नहीं आएंगे, या जो है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है जो आज का रिजाइन हुआ है इसके बाद में भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ना चले, क्योंकि इसका मेरा ख्याल है कि अब चीजें रुक जाएंगी। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो हो रहे हैं, तो इससे आगे जाने की अब मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे इस तरह जाया जाए। मे भी एक आध हेयरिंग हो, लेकिन ज्यादा अब इस मामले को नहीं चलाया जाए। ब्रेक पे पांव रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साद साहब तो साथ मौजूद ही हैं हमारे सर। साथ साहब मौजूद है जी, साद साहब सुने, हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। साहब ये यानी अब यानी ये जो कार्रवाई है, अगर एक जज इस्तीफा दे दे फिर भी कार्रवाई उसके बारे में जारी रहे तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो अगरचे के देखिए, कानून भी बड़ा सिंपल है शामी साहब। 209 वो कहता है कि एक जज के बारे में कार्रवाई हो सकती है। जब एक शख्स रिजाइन कर दे तो वो जज नहीं रहता। इसके ऊपर जजमेंट भी बड़ी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है जो कहती है कि किसी रिटायर्ड जज के खिलाफ 209 की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये भी गुजारिश करता चलूं कि हमने पिछले चंद हफ्तों में, महीनों में देखा है कि माजी के प्रेसिडेंट सारे कुछ ओवरटर्न कर दिए गए, काफी सारे कुछ थोड़े से मॉडिफाई कर दिए गए, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के 184 के खिलाफ अपील भी सुनी जा सकती है। ये भी एक प्रेसिडेंट को ओवरटर्न करके बात की गई। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर भी एक प्रेसिडेंट को ओवरटर्न किया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर एक नई रिवायत कायम कर देगी और एक रिटायर्ड जज के खिलाफ भी 209 चलाएगी? ये अगर हुआ तो ये पाकिस्तान में पहली दफा होगा। सुप्रीम कोर्ट है, कर नहीं, पहले इसके लिए पहले तो का स्टैंडर्ड ये नहीं है। जो आप फरमा रहे हैं वो तो सारा सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक हुआ है ना, कि यानी अगर एक लार्जर बेंच ने किसी दूसरे पुराने बेंच का फैसला रिव्यू कर दिया या ख़त्म कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक तो ऐसा ही होता है ना। तो ये भी मामला है। मैं सिर्फ ये वाजे करना चाह रहा था शामी साहब कि जब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पहले का फैसला ओवरटर्न किया या ये लाइफ का टाइम डिस्क्वालिफिकेशन सुनी, तो अपनी माजी की जजमेंट्स को ओवरटर्न किया। कहा कि माजी में जो हमने कहा था वो दुरुस्त नहीं, हम उसको होल्ड नहीं करते, हम लार्जर बेंच है, हमको एक नई बात करते हैं और जजमेंट ओवरटर्न कर दी। यहाँ पे भी प्रोसीड करने के लिए एक रिटायर्ड जज के खिलाफ नहीं, ये तो फिर जजमेंट्स ओवरटर्न करनी पड़ेगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है ना, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जी बिल्कुल, जी ऐसे ही है सर। लेकिन क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर भी 3 सीनियर जज साहिबान बैठते हैं, तो इस वक्त इस अनसर्टन लम्हे में जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रोसीड भी किया, 2 जज साहिबान रिजाइन कर गए, ऐसे लम्हे में मैं हतमी कोई राय देने से कासिर हूँ। अब तो आप कानून ये है कि नहीं प्रोसीड हो सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या करे देखते ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं, अब इंतजार करते हैं।